राजस्थान की एक बावड़ी जो कि राजा महाराजाओं ने उस टाइम बनाई थी जब राजस्थान में थोड़ा सा पानी की समस्या थी। उसके बाद उन्होंने एक बावड़ी का निर्माण किया था जिसमें कि बारिश से आने वाला पानी एक जगह जमा हो जाए और लोगों को पानी मिल सके पीने के लिए, नहाने के लिए और खेत की सिंचाई के लिए। तो ये बहुत ही जो है बड़े एरिया में बनी हुई थी और गांव वालों को उस टाइम इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा था। लेकिन आज तक भी ये बावड़ी है लेकिन बिल्कुल खंडर हो चुकी है और वहाँ के आसपास लोगों का कहना है कि इसमें अब भूत पिशाच ये चीज़ वास करते हैं और कोई भी रात को क्या दिन में भी इसके पास जाने की कोशिश नहीं करता। जाते तो हैं लेकिन लोग झुंड में बेशक से चले जाते पर अकेला कोई भी यहाँ नहीं जाता। तो ऐसी कहानी आज हम सुनाने वाले आपको राजस्थान की उसी बावड़ी की। एक प्रदीप नाम का लड़का और उसका एक दोस्त जिसका नाम था राजीव। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर थे और इनको रात को घर से निकलकर मस्ती करने का या फिर कहीं घूमने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। एक दिन ऐसा ही हुआ कि जो प्रदीप है उसका राजीव के पास फ़ोन गया और उसने कहा कि राजीव यार हमको घने दिन हो गए हैं, हम घर से कम 20-25 किलोमीटर दूर नहीं गए हैं रात को घूमने के लिए जैसे हम पहले जाया करते थे। तो हमको घूमने के लिए जाना है। और उसने बोला कि यहाँ एक बावड़ी है और जिसको लोग भूतिया बताते हैं, तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे उस जगह को कि लोग कहते हैं कि ये सच भी है या नहीं है, क्योंकि वो दोनों भूत प्रेतों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। तो प्रदीप ने भी हाँ बोला, नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। तो जैसे ही उन्होंने देखा अपने घर वाले सब सो चुके थे, उन्होंने अपनी खिड़की से दोनों उतरे और अपनी साइकिल ले उठाकर, दोनों की उम्र कम से कम ऐसे थी 17-18 साल। तो अपनी साइकिल वगैरह लेकर एक जगह मिले। फिर वहाँ मिलने के बाद उन्होंने पूरा प्लान बनाया वहाँ पर जाने के लिए कि हम ऐसे जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा बहुत वीडियो बनाएंगे, टॉर्च भी उनके पास थी और घूमेंगे फिरेंगे और फिर लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ कुछ भी नहीं है। जो लोग बात बताते हैं गांव वाले जो हैं वो इसके ऊपर अफवाह फैलाते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। बहुत से लोग ने क्लेम भी किया कि हमें यहाँ आत्मा दिखाई दी है, हमें यहाँ लेडीज़ की आत्मा दिखाई दी है, कभी किसी इंसान की कभी किसी। तो इस चीज़ पर से वे पर्दा उठाना चाहते थे, उन्होंने ये चीज़ मजाक में ले ली थी। उसके बाद वे दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद वे पहले तो वहाँ पर बैठते हैं और चिप्स वगैरह एंजॉय करते हैं अपनी। थोड़ी देर बाद जो वो होती है ना बावड़ी ऐसी है कि पहले सीढ़ियाँ हैं 50-60, फिर उसके नीचे सीढ़ियों के नीचे जो है एक गुफासी है बावड़ी जिसको बोलते हैं, जिससे कि पानी गंदा ना हो तो अंदर की तरफ। तो ये पहले उन सीढ़ियों पर बैठते हैं और ये देख रहे हैं कि बावड़ी में पानी तो भरा हुआ है लेकिन इतना पानी नहीं है। बारिश क्योंकि पिछले साल ही हुई थी, अभी मानसून आया नहीं था। तो इन्होंने अपनी टॉर्च वॉर्च जलाई क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वहाँ पर जो लाइट वाइट है इसका कोई भी सोर्स भी नहीं था और चांदनी रात भी नहीं थी। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और वो उसमें अंदर बढ़ना चालू कर देते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि बावली में पानी खाली इतना पानी है जो उनके पैरों पर आ रहा, उससे ज़्यादा उसमें पानी नहीं है। लेकिन उसमें जो है मेंढक वगैरह की आवाज़ और एक आध उनको सांप भी दिखे, लेकिन वो पानी के सांप थे। इन्होंने उनसे घबराया नहीं और फिर ये अंदर की तरफ ऐसे ही उसमें एक्सप्लोर करने के लिए चल दिए। जैसे ही एक तरफ ये पहुँचे वहाँ पर दो रास्ते थे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो इन्होंने बोला यार यहाँ पे दो रास्ते हैं, शायद ही आगे जाकर दोनों मिल जाएंगे। तो प्रदीप बोला कि तू इधर जा और मैं इधर जाता हूँ। और एक्सप्लोर करते करते वीडियो बनाते बनाते इन दोनों ने अपने मोबाइल का कैमरा भी ऑन कर लिया था। वीडियो बनाते बनाते हम सामने मिल जाएंगे। तो प्रदीप ने ऐसे बोला और ये भी चला गया, दोनों वहाँ पर निकल कर चले गए। लेकिन आगे चलते चलते जब प्रदीप वहाँ पर पहुँचा, प्रदीप ने देखा कि यहाँ पर यार बहुत ही नेगेटिविटी, मतलब ठंड बाहर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इस टाइम, क्योंकि बाहर तो इतनी ठंड नहीं थी और जबकि ये गर्मियों का महीना था। और इसमें अंदर एंटर करते ही उस जो दूसरे रास्ते में वहाँ पर ज़्यादा ठंड महसूस होने लगी इस पूरे एरिया में।
तो उसने फिर ये बात को इग्नोर कर दिया, शायद पानी है और फिर हवा के कारण ये ठंडी महसूस हो रही होगी। आगे चलते चलते उनको घनी देर हो गई, कम से कम 10 से 15 मिनट हो गए, लेकिन उन दोनों को रास्ता मिल ही नहीं रहा था। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे इस टाइम तक कि यार पूरे में तो अंधेरा है, फिर कोई रास्ता भी नहीं है। एकदम से प्रदीप के पीछे एकदम से ऐसे लगा कि कोई ना कोई खड़ा है, और उसके जो गर्दन है यहाँ पर पीछे से एकदम से ऐसे हवा लगी जैसे कि किसी ने सांस ली हो, उसके मुंह की आवाज़ जैसे उसके गर्दन को छू कर गई हो। उसके बाद वो एकदम से घबरा जाता है और धीरे 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 अपनी टॉर्च पीछे करता है और पीछे मुड़ के दिखता है, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद प्रदीप सोच में पड़ जाता है, यार ये था क्या, और एकदम से ऐसे लगा कि कोई मेरे पास बिल्कुल यहीं से किसी ने सांस ली है और हवा मेरी गर्दन को छू कर गई है। उसके बाद वो थोड़ा सा घबराता हुआ डरता हुआ आगे अपना टॉर्च चालू करके आगे चलता है और आवाज़ लगाने लगता है अपने दोस्त को कि राजीव राजीव, लेकिन राजीव को सुनाई नहीं दे रहा था, जो कि पूरी जो बावरी है उसमें आवाज़ गूंज रही थी उसकी, और राजीव का पर दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। तो इस टाइम से तक ये बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका था, डर चुका था। तो कुछ देर बाद इसको लगा कि सामने कोई खड़ा है राजीव ने सामने टॉर्च मारी तो सामने एक जो है लेडीज खड़ी हुई है, जिसका मुंह एकदम से फटा हुआ है, जैसे कि किसी ने इसको जो है जानवर ने खरोंच दिया हो, और सफ़ेद कपड़ों में वो एकदम से ऐसे खड़ी है और इसकी तरफ ही देख रही है। और इसकी जो ये आँख है, जो आँख वाला पोजीशन है, मतलब आँख इनमें थी नहीं, आँख गायब थी, वहाँ बस खाली ब्लैक ब्लैक था, जैसे कि इसकी किसी ने आँख निकाल ली हो, किसी जानवर ने। और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो समझ जाता है ये कोई इंसान नहीं, ये जो लोग बताते हैं इसमें भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं, ये वही आत्मा है और शायद अब ये मुझको जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो वो वहाँ से एकदम से पीछे हटकर भागना चालू करता है और रोने लगता है, भागता भागता अपने दोस्त का नाम ले रहा था कि राजीव मुझे बचाओ, राजीव मुझे बचाओ, लेकिन राजीव तक इसकी आवाज़ जा ही नहीं रही थी। पर दूसरी तरफ से राजीव का कोई भी जो है रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। तो प्रदीप भागता भागता उस पानी में, कम से कम इतना पानी था तो उसको भागने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही थी, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। तो भागता भागता वो एकदम से उसका पैर किसी काई सी जमी होती है तो उस पर पड़ा और वो एकदम से फिसल कर पीछे गिर गया। गिरने के बाद उसने देखा कि वो औरत वहाँ पर नहीं थी। उसके बाद वो घबराता हुआ खड़ा हुआ, उसका मोबाइल भी उस टाइम तक वहीं छूट चुका था, लेकिन टॉर्च उसके हाथ में थी और टॉर्च को लेकर खड़ा हुआ और फिर भागना चालू किया, लेकिन वो उसमें खो चुका था, उसको रास्ता मिल ही नहीं रहा था। तो उसका जो दोस्त था प्रदीप भी अपनी टॉर्च लेकर और इसके पास पहुंच गया उस टाइम तक, और इसने अपने दोस्त को सारी बात बताती कि मेरे साथ क्या हुआ, और ये रो भी रहा था। तो इसका दोस्त समझ गया कि हाँ इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये दोनों वहाँ से निकलने के लिए रास्ता देखने लगते हैं, लेकिन रास्ता घनी देर बाद ढूंढने के बाद भी इनको रास्ता नहीं मिला। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही इनको एक सामने एक आदमी खड़ा दिखा। तो इन्होंने पूछा कि शायद ये कोई आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है, और ये शायद मेरी आवाज़ सुनकर यहाँ पर आया होगा। तो उन्होंने उसकी तरफ जब टॉर्च मारी तो वो आदमी भी नॉर्मल नहीं था, वो आदमी भी ऐसा ही जैसे कि चेहरा फटा हुआ हो, आँख दोनों गायब। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा घबरा चुके थे, ये समझ गए थे कि यहाँ एक नहीं एक से ज़्यादा ही आत्मा है और जिनको हमने जगा दिया है, अब ये हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद ये रोते बिलखते वहाँ रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन इनको घनी देर भी रास्ता नहीं मिला। घनी देर बाद कोशिश करने के बाद इनको वो रास्ता मिल गया। ये उस रोशनी की तरफ भागना चालू करते हैं, भागते भागते उसको पार कर जाते हैं, उस बावरी में से निकल जाते हैं। बावरी में से निकलने के बाद भी ये वहाँ पर अपनी साइकिल लेते हैं और वहाँ से भागना चालू करते हैं। भागते भागते ये पीछे मुड़ कर देखते हैं तो वो औरत और वो आदमी और उसके साथ 4-5 और आत्माएं उनका पीछा कर रही हैं, लेकिन वो बहुत ही आराम से चल रही हैं और ये अपनी साइकिल लेकर भाग रहे हैं। भागते भागते इनको वहाँ पर एक घर दिखा, थोड़ी दूर, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर भागने के बाद। तो इन्होंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उस घर में से एक बूढ़ा आदमी निकल कर आया और उसने इनसे बोला कि हाँ तुम कौन हो और तुम मेरा दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो रात में। और
ये उससे बोलने लगे कि हमको बचा लो, हमारे साथ ये हुआ है, हम उस अब बावरी में गए थे और उस बावरी में हमारे साथ ये हुआ, आत्माएं हमारा पीछा कर रही हैं। तो वो बूढ़ा आदमी समझ गया कि इनके साथ क्या हुआ है। उस बूढ़े आदमी ने इनको अपने घर के अंदर बुलाया और दरवाज़ा लॉक कर लिया। दरवाज़ा लॉक करने के बाद बूढ़ा आदमी इनसे पूरी कहानी पूछता है। तो ये पूरी कहानी बता देते हैं कि हम बस खाली एक्सप्लोर करना चाहते थे और हम वहाँ पर गए लोगों को सच बताने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो अब वो आत्माएं भी हमारे पीछे आ रही हैं, तो वो हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तो बूढ़े आदमी बताते हैं कि तुम चिंता मत लो, वो यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि ये हमारा जो पूरा गांव है किला हुआ है। यहाँ पर जो है हमने हवन करवा रखा है, पूरे गांव को हमने मंत्रों से बंधवा रखा है। वो बस खाली अपने ही जो उनका एरिया पड़ता है बावरी का, वहीं तक वो रहती हैं, उससे आगे वो नहीं, उनका बस वो सीमित एरिया है। और उन्होंने बताया कि ये जब बावरी बनी थी उसके बाद इसमें पानी, लोग बहुत खुश थे जब ये बावड़ी बनी थी, पानी ले जाते थे पीने के लिए, अपने कपड़े भी धोते थे, खेतों की सिंचाई भी करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक औरत यहाँ पर कपड़े धोने आई थी और उस औरत का जो छोटा सा बच्चा है वो इसमें न जाने देखते देखते 3-4 साल का बच्चा वो इसमें डूब गया। डूबने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वो औरत भी उसका जो है दुख सहन नहीं कर पाई, उसने भी यहाँ पर अपनी जान दे दी। ऐसे करते करते उसका आदमी था, हस्बैंड था, उसने भी अपनी जान दे दी और उन्होंने न जाने कितनों की जान ली है इस बावरी में। और उनकी आत्मा आज ही भटकती है और वो ही लोगों को जो है दिखाई देती हैं। तुम बच के आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, बहुत से लोग तो ऐसे हैं, कुछ बच के आते, कुछ बच के नहीं आते, वो मारे जाते हैं। बहुतों का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये सब सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और सोचने लगे कि हमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी और आज के बाद हम भी घर से बाहर कभी नहीं निकलेंगे रात को, और ऐसी जगह तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो उस दिन से आज का दिन है, वो कभी भी अपने घर से रात को बगैर बताए कहीं भी नहीं जाते हैं। और ऐसी हिस्ट्रिकल जगह तो देखनी उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि उनको इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा डरने लगने लगा था कि जिसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी हो उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी भी हुई होगी। तो इसको इसने इग्नोर करना छोड़ दिया इन लोगों ने हिस्ट्री को, और ये अपना जो है नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।